गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद जी के गुरता गद्दी दिवस के पावन अवसर पर कलिकदर ट्रस्ट गुरुद्वारा बड़ू साहिब की ओर से एक भव्य ऐतिहासिक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए कलिकदर ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा देवेंद्र सिंह ने बताया कि पवित्र नगर कीर्तन रविवार को ब्रह्म बेला में गुरुद्वारा बड़ू साहिब से आरंभ हुआ और 5:30 बजे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब आनंदपुर साहिब में पहुंचकर संपन्न होगा। यह नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी तथा गुरु गोविंद सिंह जी के गुरता गद्दी दिवस की 350वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इस यात्रा का उद्देश्य संगत को उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाना है जब 22 जैता श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे थे और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के पावन बलिदान को नमन किया था। साय 5:30 बजे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में अंतिम अरदास के साथ यह ऐतिहासिक नगर कीर्तन विराम लगेगा। पूरे मार्ग में संगत गुरु की वाणी का कीर्तन करते हुए भक्ति सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। नगर कीर्तन के दौरान अकाल अकादमी के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे और गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बलिदान, मर्यादा और एकता का प्रेरणा स्रोत बनेगा। ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया तो दूसरी बात उन्होंने की थी कि आपको करामात करके दिखाओ। गुरु साहिब जी ने बोला करामात कहर का नाम है। प्यारे परमात्मा के भक्त होते हैं, वो अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म में रहते, रगड़ में रहते, वो किसी तरह चीज कर दिया। तो आज के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ू साहिब की संगत गुरुद्वारा बड़ू साहिब से शीशगंज साहिब, केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब एक विशाल नगर कीर्तन के रूप में सारी संगत प्रस्थान कर रही है। ये उस जो महान शहादत थी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की, जब औरंगज़ेब अत्याचार उसने फैलाया हुआ था और हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को वो मुसलमान बनाने में उतावला हो गया था, तो अमरनाथ के मंदिर में ये आकाशवाणी हुई कि जाओ जाके गुरु तेग बहादुर साहब जी से मिलो, वही तुम्हारा उत्थान कर सकते हैं। सो वहाँ के जो पंडित लोग थे वो गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहुँचे पटना साहिब, और वहाँ जाके उन्होंने अपनी जब व्यथा सुनाई तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पहुँच गए खेलते हुए। 7-8 साल की उनकी उम्र थी, तो देखा कि उनके पिताजी बहुत ही किसी संगीन मामले में बहुत चिंतित बैठे हुए हैं। जब गुरु साहिब से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, तो गुरु साहब ने कहा कि एक बलिदान की ज़रूरत है, तभी ये हिंदू धर्म औरंगज़ेब के अत्याचारों से बच सकता है। उस समय फिर गुरु साहिब ने, जिनकी उम्र केवल 8 साल की थी, उन्होंने अचंचेत ही यह कहा कि इस युग में आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। सो साध संगत जी, ये वो महान दिहाड़ा है, ये महान दिवस है जब वो जो वचन हुए थे छोटे गुरु के, गुरु गोविंद सिंह जी के, उसका पालन करते हुए
धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आज के दिन 350 साल पूर्व चांदनी चौक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के स्थान पर अपना बलिदान दिया। ये एक ऐसा अद्वितीय बलिदान है जो कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा अपने पिता का बलिदान दे रहा है। किस लिए? इसलिए कि किसी और धर्म के जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है उस धर्म को बचाने के लिए अपने गुरु पिता को वो बलिदान देने को उसने ये आग्रह किया था, सो वो बलिदान दिया गया। ये हम दास चाह रहा है कि ये जो संदेश है इस अनोखे बलिदान का, जिसमें कि एक धर्म के आगू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपना ये बलिदान दिया। वाहिगुरु जी का खालसा।